अगर आपको भी पढ़ते समय नींद आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद नहीं आएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे वो टिप्स और टेक्निक शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको पढ़ते समय नींद कभी नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का पूरा फायदा आपको मिले तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टेक्निक से, जो है रीड आउट लाउड। अगर आपको पढ़ते समय नींद आ रही है तो पहला टेक्निक यह है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं बोल बोल के पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बोल बोल के पढ़ने से दो फायदे हैं। पहला कि जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं तो हमारे माइंड को वाइब्रेशन रिसीव होती है, जिससे हमारा माइंड एक्टिव रहता है और हमें सोने नहीं देता। और दूसरा यह है कि जब हम बोल बोल के पढ़ते हैं तो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड को वर्बली और विजुअली दोनों तरीके से रिसीव होती है, जिससे हमें चीज़ें याद रहती है। अब यह सुनकर आपके माइंड में एक सवाल होगा कि हम तो रात में पढ़ते हैं, बोल बोल के पढ़ने से क्या दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं होगी? हम बोल बोल के नहीं पढ़ सकते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बोल बोल कर ही पढ़ना है, लेकिन धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा और आप पढ़ भी लेंगे। यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे सांप और लाठी इस वीडियो में कहाँ से है? खैर, आप इस बात को छोड़िए और मेरे साथ चलिए दूसरे टेक्निक की तरफ, जो है ईट लेस फूड। आपने सही सुना, अगर आप खाना खाने के बाद पढ़ाई करते हैं तो खाना कम ही खाएं, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से हमारा ब्लड ब्रेन को छोड़कर स्टमक की तरफ चला जाता है खाना पचाने के लिए, जिससे हमारे ब्रेन को लेजीनेस फील होता है और फिर कब हम सो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो पढ़ने से पहले जब आप खाना खाते हैं तो कम ही खाएं, ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। अब आगे की टेक्निक सुनने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ओह नो, मैं तो भूल ही गया, आप तो स्टूडेंट हो और आपको पढ़ना भी है। तो बिना देरी किए चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, और वो है क्रिएट योर शेड्यूल। क्रिएट योर शेड्यूल का मतलब यह है कि हर व्यक्ति का कंसंट्रेशन लिमिट अलग अलग होता है। यानी कोई व्यक्ति एक बार बैठने पर लगातार 2 घंटे तक पढ़ पाता है, तो वहीं कोई व्यक्ति 30 मिनट तक। ऐसे में आपको सबसे पहले अपना कंसंट्रेशन लेवल चेक करना है कि आप एक बार कितनी देर तक लगातार पढ़ पाते हैं। यानी अगर आप 40 मिनट तक लगातार पढ़ पाते हैं तो पहले 40 मिनट तक लगातार पढ़िए, उसके बाद 10 से 15 मिनट की ब्रेक लीजिए और फिर 40 मिनट के लिए पढ़ने बैठ जाइए। 10 से 15 मिनट की ब्रेक से आपके ब्रेन की थकावट दूर हो जाएगी और आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है और आप फिर तैयार हो जाते हैं अगले 40 मिनट पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ समय ऐसा भी होता है कि आपको सच में एक नींद की ज़रूरत होती है। ये आपको पता कैसे चलेगा? अगर आप रोज 6 से 8 घंटे तक सोते हैं तो फिर आपको नींद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इससे कम सोते हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं अपने हेल्थ के साथ, क्योंकि 4 से 10 घंटे की पढ़ाई बहुत ही अच्छा माना गया है। ये तो आपको समझ में आ गया है कि अच्छे से पढ़ने के लिए अच्छे से सोना भी बहुत ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ, जो है इम्प्रूव योर हैबिट। कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वे बेड पर या सोफा पर बैठकर पढ़ते हैं और कब वे नींद के हवाले हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। अगर आप भी इससे बचना चाहते हैं तो जब भी आप पढ़ने बैठें तो टेबल और चेयर पर ही पढ़ने बैठें, क्योंकि चेयर पर बैठने से आपका सीटिंग पोस्चर ठीक रहता है और आप नींद के हवाले होने से बच जाते हैं और आप एक्टिवली पढ़ पाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ, जो है स्टडी लेस स्टडी वेल। क्योंकि कई बार जब आप पढ़ने बैठते हैं तो अपने साथ एक ही बार में बहुत सारे बुक्स लेकर बैठ जाते हैं कि आज ही ये सारे बुक्स पढ़ के ख़त्म करने हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा और आप सो जाते हैं। और ऐसा ही होता है जब आप कोई हार्ड टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं जो आपको समझ नहीं आता और आप अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं और सो जाते हैं। तो इसका इलाज यह है कि जब भी आप कोई हार्ड टॉपिक या हार्ड बुक को समझने बैठते हैं तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक बुक भी पास में रखिए और हार्ड टॉपिक को समझने के बाद अपनी इंटरेस्ट वाली किताब को पढ़िए, ताकि आप अपना इंटरेस्ट लूज ना करें और आप सोएंगे नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।